नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश अंबाला में। दोस्तों, आज की डेट में जो ये थंबनेल हम आपको दे रहे हैं कि एशियन पेंट और ये बिरला ओपस में क्या ऐसा चल रहा है कि जो भयानक लड़ाई ये सीसीआई में पहुँच गई है। तो दोस्तों, पिछले कई सालों में आपने अपने घर को पेंट कराने के लिए जब भी आप पेंट लेते होंगे या पेंट के बारे में सोचते होंगे तो एक बार एशियन पेंट का नाम तो ज़रूर आपने सुना होगा, अपने घर में लगाया होगा। ऐसा कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर रहा होगा एशियन पेंट का जो आपने अपने घर पे लगाया ज़रूर होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है एशियन पेंट की जो ये बादशाहत थी ना, ये जो इतनी बड़ी जो मार्केट लीडर बन के इतने सालों से चल रहा था ना, उसको चुनौती देने के लिए एक बहुत दमदार खिलाड़ी मार्केट में आ गया। और वो दमदार खिलाड़ी है बिरला ओपस। जी हाँ, आदित्य बिरला ग्रुप का पेंट कंपनी है बिरला ओपस। बिरला ओपस पिछले साल फरवरी में मार्केट में आया है और आते मान ही 7% लगभग साल भर के अंदर मार्केट अपने अंडर में ले लिया है और अपने वो मतलब पूरी तरीके से मार्केट अब उनके अंडर में नहीं आई, लेकिन फिर भी वो दमदार एक खिलाड़ी की तरह वो मार्केट में आ चुके हैं। दोस्तों, ये बिरला ओपस और एशियन पेंट की लड़ाई जो और कंपटीशन जो है वो अब इतनी भयानक रूप ले चुकी है। मतलब एक तरीके से जो अभी तक कंपटीशन था कि किस तरीके से हम बिरला ओपस एशियन पेंट को पछाड़े, उसकी सेल कम करें और हम जल्दी से जल्दी सेकेंड पोजीशन में पहुंचे, और ये कंपटीशन अब धीरे धीरे ऐसी लड़ाई बन चुकी है जो कि कंपनियों के दफ्तर से निकल के सीसीआई के दरवाजे तक पहुंच गई। सीसीआई का मतलब होता है अनफेयर कंपटीशन होता है, उस पर वो कंट्रोल करती है। तो जब सीसीआई के उसमें पहुंच गई, ऑफिस से जब पहुंच गई, तो भैया पूरे जो भी ब्रोकरेज मार्केट है, जो भी मार्केट है, इस लड़ाई में दोस्तों बाजार में ऐसी खलबली बचाई कि जो ब्रोकरेज हाउस है और एशियन पेंट के भविष्य को लेके सभी चिंतित हो गए कि आखिर पेंट मार्केट में, पेंट कंपनी में चल क्या रहा हो। अब ये है मामला क्या है, इसके बारे में आप पहली बात समझिए एक्चुअल में मामला क्या है। इस पूरी कहानी का सबसे टर्निंग पॉइंट आया जब सीसीआई में जांच के लिए आदेश दे दिया। ठीक है, दरअसल आदित्य बिरला ग्रुप ने कंपनी की जो बिरला ग्रुप की जो कंपनी है ग्रेसिम ने ब्रांड जो बिरला ओपस ने एशियन पेंट पे एक गंभीर शिकायत लिखाई, मतलब बताई कि गंभीर शिकायत ये कि वो क्या आरोप था वो मैं बताता हूँ कि अपने दबदबे का गलत इस्तेमाल कर दिए। बिरला ओपस ने कहा कि एशियन पेंट अपने दबदबे की वजह से, एशियन पेंट जो मार्केट लीडर होने की वजह से अपनी नंबर 1 पोजीशन की को जो इस समय है उसका वो गलत फ़ायदा उठा रही है। दूसरा उन्होंने बोला कि डीलरों के ऊपर दबाव बना रही है। अब सारी लड़ाई देखो, पेंट कंपनी तो इतनी आ गई है, अब सारी लड़ाई डीलरों पे ही है कि मतलब कितने डीलर किसके पास है, जो कौन डीलर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिरला ओपस का एक आरोप ये भी है कि एशियन पेंट अपने पेंट डीलरों को बिरला ओपस का पेंट ना बेचने के लिए, उनके प्रोडक्ट ना बेचने के लिए दबाव बना रही हो, उन्हें धमकाया जा रहा है। अगर वो बिरला ओपस के पेंट बेचते हैं तो एशियन पेंट हो सकता है उसे सप्लाई ना दे, या डीलर बंद कर दे, या हो सकता है डिस्काउंट बंद ना दे, या हो सकता है ट्रिप ना दे। ये ऐसा बिरला ओपस ने दावा किया है या बताया है। ठीक है, एक और भी आरोप लगाया है कि सप्लाई चेन में रुकावट की गई। सप्लाई चेन का मतलब होता है कि जब फैक्ट्री से, डिपो से मटेरियल आता है, डिपो से डीलर के जब जाता है, तो ये जो सप्लाई चेन होती है या जो रॉ मटेरियल फैक्ट्री पहुंचता है, ये जो सारी चीज़ें होती है जिससे कोई कंपनी चलती है ना, जिससे प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं, वो उस पे सप्लाई चेन में रुकावट। बिरला ओपस का कहना है कि एशियन पेंट उनके सप्लायर और उनके ट्रांसपोर्टर को भी ये उनके साथ काम ना करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर बना रही है। उनका कहना है बिरला ओपस का कि एशियन पेंट, बिरला ओपस अगर उसके साथ अगर कोई भी ट्रांसपोर्टर या जो भी एशियन पेंट के साथ जुड़ा हुआ कोई वेंडर इस तरीके से काम कर, अगर उनके साथ करता है तो एशियन पेंट उनके साथ काम नहीं देगी। अब ये चीज़ें जो आरोप लगा है, और इसी के इस आरोप की गंभीरता को देखते हुए सीसीआई ने अपने डायरेक्टर जनरल डीजीई को मामले की जांच करने के लिए 90 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दे दिया। ठीक है, अगर ये आरोप भाई सही निकल जाता, अभी तो कोई मतलब अभी 90 दिन तक कोई इंक्वायरी चलेगी, सब कुछ देखा जाएगा। मतलब अब जो डायरेक्टर जनरल हैं वो पूरा मार्केट में जाएंगे, हर जगह हर सिचुएशन को वो परखेंगे, क्योंकि देखो एशियन में छोटी कंपनी नहीं है, बिरला ओपस भी छोटी कंपनी नहीं थी। जब दोनों ने जब एक दूसरे पे मतलब उसने आरोप लगाया है तो उस पर जाहिर सी बात है कि इंक्वायरी हो रही है। अब जब सीसीआई जब इंक्वायरी कर रही है तो वो 90 दिन के अंदर रिपोर्ट, ऐसा नहीं कि मतलब महीनों चले, सालों चले और इस तरीके से रिपोर्ट नहीं है। अगर रिपोर्ट 90 दिन के अंदर देती है और ये सारे सब कुछ सबूत मतलब सही पाए जाते हैं, ये सारे आरोप सही पाए जाते हैं, तो एशियन पेंट में भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये चीज़ें हैं।
अब कौन है बिरला ओपस जिसने आतिमानी खलबली मचा दी? ये इस चीज़ को देखिए, बिरला ओपस इस साल फरवरी में ही लॉन्च हुई थी। फरवरी में लॉन्च होने के कुछ महीने के भीतर पेंट बाजार का 7% मार्केट 7% मार्केट शेयर हासिल कर लिया था। ये किसी भी नई कंपनियों के लिए ना, जो भी नई कंपनी आती है पेंट मार्केट, उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आदित्य बिरला ग्रुप ने इस वेंचर के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए लगभग भारी भरकम निवेश किया है, ठीक है। और जो ये दिखाता है कि छोटे मोटे समय के लिए नहीं आए हैं, ये समय लंबे समय से लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, और जो एशियन पेंट का वर्चस्व है वो तोड़ने के लिए तैयार है और उसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ बिरला ही नहीं, ये दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान देने में, सिर्फ बिरला ओपस ही नहीं, अभी पीडीलाइट भी तैयार बैठी हुई है अपने पेंट को लाने में। हाइशा पेंट करके एस्टल जो है वो भी अपने पेंट को लाने को तैयार बैठी हुई है। तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि पेंट मार्केट में हलचल तो मचाने के लिए और खलबली मचाने के लिए आगे आने वाले 2-3 सालों में बहुत ही ऑप्शन मिलेंगे, और एशियन पेंट की मोनोपोली को तोड़ने की लिए सभी कोशिश करेंगे, और उन्हीं का हिस्सा खाने के लिए सब तैयार बैठे हैं। इसमें एशियन पेंट को अपने आप को बहुत ही सलीके से, बहुत ही नपे तुले तरीके से, पुरानी जो इनकी पद्धति थी उस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, और अपनी कोई भी मार्केट या अपने डीलर को नाराज़ ना करते हुए काबू करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। कई-कई जगह देखा गया है, शेयर मार्केट में भी इसका असर देखने को मिला है कि दोस्तों होता क्या है, कुछ साल पहले अभी देखें, अगर पिछले साल की बात करें तो एशियन पेंट का शेयर लगभग 2300-2400 के लमसम हुआ करता था। आज इसका शेयर का दाम घट के लगभग 1966 रुपए के लगभग ऐसा हो गया। तो मतलब ये तो अलग मैटर है शेयरबाज का, बट लोगों में जो इनके इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, उनमें चिंता साफ दिखाई पड़ रही है। ये कहानी केवल इसकी नहीं है कि ये शेयर बाजार की है कि केवल रेट इतना कम हो गया शेयर बाजार पे, शेयर प्राइस इतनी कम हो या नहीं, लेकिन इनके ऊपर दबाव भी है एशियन पेंट के ऊपर कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्या होगा आगे, अब ये भी देखना है दोस्तों। सीसीआई की जो रिपोर्ट अगले 90 दिन के अंदर एशियन पेंट के लिए अहम होंगे। ये बिल्कुल ज़रूरी बात है कि भाई अब क्या रिपोर्ट में निकल के आता है, कि वो एशियन पेंट के फेवर में आ रहा है, कि वो बिरला ओपस के फेवर में आ रहा है। ये सब चीज़ आने वाला जो 90 दिन के समय एशियन पेंट के लिए बहुत अहम है। सीसीआई की रिपोर्ट यह तय करेगी कि कंपनी पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। बाजार की लड़ाई बिरला ओपस जिस तेज़ी में बढ़ रही है, बाजार की लड़ाई जिस तेज़ी से बढ़ रही है, उसे रोकने के लिए एशियन पेंट की सबसे बड़ी चुनौती इस समय यही होगी कि किस तरीके से एशियन पेंट को रोकेंगे। अब लड़ाई सिर्फ केवल क्वालिटी या कीमत पे नहीं रहेगी, बल्कि डीलर के नेटवर्क पे भी रहेगी, सप्लाई चेन। एशियन पेंट भी ऐसा नहीं है वो हार मान के बैठेगी, वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि डीलरों के कंपेटेबल बनाए और डीलरों से भी संबंध अच्छे बनाए। बहुत सी चीज़ें हैं। अब देखिए, ये जो लड़ाई चल रही है, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है और भयानक फॉल से लेकर के यहाँ तक आ गई है, तो क्या इसका होता है? आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सारी रिपोर्ट कई जगह से हमने नेट से ली है, और देखते हैं इसमें होगा क्या, इस लड़ाई में एक्चुअल में कौन जीता है, एशियन की ओपस। बट ये है कि एशियन पेंट को तगड़ी टक्कर मिल रही है बिरला ओपस से, और बाकी पेंट कंपनियों से भी। आने वाले 2-4 सालों में पेंट कंपनियों में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है। डीलरों की चांदी होने वाली है और कंज्यूमर की चांदी होने वाली है। कैसा लगा मेरा ये व्लॉग? अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लोगों को बताइए कि मैंने एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें कि हमने पेंट और पेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।